भैया
बोली देवी मैया की, आरी वाली मैया की जय हो। तो ऐसी माया बड़ी ठगनी है ना। ये जैसे ही जीव इस संसार में आता है तो इस जीव को तुरंत अपने में लपेट लेती है। और ये जीव जब माया में लपेट जाता है तो ये माया इससे किस किस प्रकार के कार्य करा देती है। जब तक व्यक्ति को इस माया का भान न हो, क्या मेरा और क्या तेरा, ये तेरा मेरा इस प्रकार का भाव न हो, तब तक कोई टेंशन नहीं होती। और जैसे ही तेरा मेरा का भाव आ गया, बस ये माया गड़बड़ करने लग जाती है। छोटी छोटी चीजों के लिए फिर व्यक्ति को लगता है कि शायद हम इस सारी वस्तुओं को साथ लेकर के आए थे और साथ लेकर के ही जाएंगे, ऐसा लगने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में 50 बीघे जमीन हो, खेती हो, तो उस व्यक्ति को इसमें सब्र नहीं रहता कि हमारे पास 50 बीघे जमीन है, भगवान जो देंगे वो इसमें ही दे देंगे। इसके अलावा उसको ये लगता है कि एक एक जितनी जो चौड़ी पहले मेंढ हुआ करती है ना, वो मेंढें अब इतनी चौड़ी नहीं मिलती। टूट के कहाँ गई होंगी? मिली तो खेतों में ही होंगी ना। पहले लोग बताते हैं कि इन्हीं मेढ़ों पर जब बैलों से खेत जोतने के लिए जाते थे तो आराम से दोनों बैल निकल जाते थे, इतनी चौड़ी चौड़ी मेढ़ें हुआ करती थी। और आजकल अकेला व्यक्ति जो 2 पैर वाला है, 4 पैर वाली गाय भैंस तो अलग दूर की बात है, 2 पैर वाला व्यक्ति भी नहीं निकल पाता है, जिसको केवल एक पैर रखने की जरूरत होती है, एक के बाद एक रख लेता है, बगल में भी नहीं रखना, आगे पीछे रखता है, उसके लायक भी जगह नहीं बची और फिर भी पेट भरने में नहीं आ रहा है। फिर भी लगातार लगे हुए हैं। हर वर्ष कहीं न कहीं किसी कोने में मेढ़ के कहीं न कहीं जाकर के और उस मेढ़ के चक्कर में लड़ाई हो ही जाती है। अगर उसको हम न जोते, मेढ़ मर्यादाएं बनी रहे, तो शायद लड़ाई दंगे भी नहीं होंगे। उसे एक कूड़ के जोत लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई इतना ज्यादा धन नहीं उपजने वाला। जितना अगर लड़ाई हो गई ना, तो जितना 50 साल में कमाया नहीं होगा, वो 1-2 दिन 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और हो सकता है वो पूरा खेत ही गड़बड़ हो जाए। इसलिए कम से कम हमें इस माया के चक्कर में ये नहीं करना है। भगवान देगा तो उतनी ही जगह में बहुत कुछ दे सकता है, और नहीं देगा तो 50 बीघे वाले के भी कुछ नहीं होता है। और देखो, एक अच्छा सा आपको और एक और उदाहरण बताऊं, मैंने अनुभव किया है। 2 भाई थे, एक गांव में रहते थे बेचारे। एक जो छोटा वाला भाई था, उस छोटे वाले भाई पर एक बालक एक बालिका थी, और बड़े वाले भाई पर 2 बालिकाएं 1 बालक थी। ये दोनों जब अलग अलग हुए तो इनके खेत बट गए। अब मान लीजिए 2 बीघा 4 बीघा जो भी उन पर जमीन रही होगी, दोनों के बगल बगल खेत थे। अलग अलग तो होना ही पड़ता है, प्रकृति का नियम है, अलग अलग हो गए। लेकिन भाई भाई में इतना प्रेम था कि जब वो अपना खलियान डालते थे, वो बिल्कुल पड़ोस पड़ोस में डालते, जिससे एक दूसरे की रखवाली हो सके। हाँ, केवल मेड़ बीच में होती थी, उधर उसका खलियान और इधर इसका खलियान। जब दोनों भाई, कोई भी जैसे सरसों है दोनों की रखी हुई है, और पहले जो चलता था ना ट्रैक्टर से या बैलों से उसको अलग करने का,
वो प्रक्रिया ऐसे की, रास बना कर के रख ली। बड़ा भाई बोला छोटे वाले से, छोटे वाले ने कहा बड़े वाले भाई से कि भाई साहब जरा मेरा इधर ध्यान रखना, कोई जीव जंतु जानवर आकर के खा न जाए या कोई चोर आकर के भर के न ले जाए, देखते रहना मैं जरा भोजन करके आता हूँ। बड़ा वाला सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई है, उसको अभी जीवन का इतना अनुभव नहीं है, इतनी कमाई नहीं कर पाता है, इसलिए एक काम न करूं। मेरी तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा भी बड़ा है, वो भी मेरा साथ देता है, इसके बच्चे छोटे छोटे हैं। और उसने अपनी रास में से भर करके उस छोटे वाले की रास में 2 4 5 तसले जो भी डाल सकता था वो डाल दिया। अब जब छोटा वाला खाना खा के आ गया, उसे नहीं पता चला कि इसमें कहीं कुछ डाल दिया है, बिल्कुल एक जैसी रास लगी। कुछ समय बाद जब वो छोटा वाला लौट के आया तो बड़ा वाला कहने लगा भैया अब तुम मेरा देखना, मैं जा रहा हूँ घर को, मैं भी जरा भोजन करके आ जाऊं। हाँ भैया चले जाओ, मैं यहाँ हूँ। अब बड़ा वाला घर को गया तो छोटे वाले के मन में भाव आए कि मेरे भाई साहब की 2 बालिकाएं हैं, मेरे बच्चों से बड़ी हैं, उनकी 1 साल 2 साल में भाई साहब को विवाह करना है, इनका खर्चा ज्यादा, इनके बच्चे पढ़ने लिखने पे भी खर्च करते हैं, और मेरे तो देखो जितना भी होगा बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका परिवार भी मेरे से थोड़ा बड़ा हो गया, क्यों नहीं एक काम करें, हमारा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार हम अपनी फसल में से उसको डाल दें। वही 3 4 तसले उसने अपने में से भरे और उधर डाल दिए, हो गए दोनों वहीं के वहीं बराबर हो गए। अब बड़े वाले को तो लग रहा है कि मैंने इसको दिया था, और छोटे वाले को लग रहा है कि मैंने इसको दिया था। दिया किसी ने किसी को नहीं, भगवान ने उतना ही दिया जितना उनके होना था, बराबर होता उतना ही है, लेकिन हम लोगों को लगता है। एक बार भगवान शंकर संत के वेश में और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए निकल के आए। सोचने लगे कि लोगों के अंदर ऐसे भाव क्यों आते हैं। एक जगह होकर के निकल के जा रहे थे, एक व्यक्ति अपने खेत में जो लांग रहता है ना, उसको सबको इकट्ठा कर रहा था पोटली बांध बांध के। जैसे ही महात्मा जी दिखे, बुला लिया, महात्मा जी आइए, सीताराम, पैर छुए, वरदान दे दिया, यशस्वी भव। महाराज एक बात बताओ, आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष लगते हैं, इस मेरा ये जो लाख रखा हुआ है इसमें कितना माल हो जाएगा। संत भगवान ने कह दिया कि इसमें आपकी 20 बोरी हो जाएंगी। उसने सोचा कि संत भगवान 20 बोरी का बोल रहे हैं और इतने से तो गुजारा नहीं होगा। वो रात्रि के समय में कभी 1 पोटली इस खेत में से, 2 पोटली उस खेत में से चोरी कर करके भर भर के ला करके रखता रहा, और जो लाख अपना रखा था उससे लगभग 1.5 गुना कर दिया उसको। और जब उसको निकालने बेटा, संत भगवान तो चले गए, 10-8 दिन 15 दिन बाद उसको निकाला गया, उसमें वही 20 बोरियां हुई। और जब वो उसको निकाल करके बोरियां भर करके बैठ गया तो सर पकड़ के बैठा हुआ, उधर से संत भगवान चले आ रहे हैं, और आकर के अब की बार उसने राधे श्याम सीताराम कुछ नहीं किया, बस गुस्सा हो गया, लेकर के लठा बैठ गया। क्यों रे बाबा, एक बात बता, बड़ा झूठ बोलते हो तुम। बोले क्यों? बोले उस दिन आपने यहाँ देखा था कि इतना लाख रखा हुआ है, और उस लाख के हिसाब से आपने बता दिया इसमें 20 बोरी होंगी, और देखो मेरे सर को बाल उड़ गए ढो ढो करके, 1.5 गुना मैंने यह लाख इकट्ठा कर दिया, वही 20 बोरी हुई है। बाबा ने अपने फेंटे को ऊपर से उतारा और बोले देख, तेरा तो वहां से ढो ढो करके लाने में बाल उड़ गए, और मेरा यहाँ से ले जा करके बाल उड़ गए।